Hello guys, welcome back to our channel DK Online Study. This is काजल अरोड़ा। हम इंट्रोडक्शन चैप्टर कर रहे थे। काफी टॉपिक्स हम इंट्रोडक्शन चैप्टर के कवर कर चुके हैं। मेरे उस वीडियोस को जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक है, वहां से देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं PPC, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लेट्स स्टार्ट। अब बात कर लेते हैं PPF की, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। ये पेपर में कुछ अलग अलग नाम से भी आ जाता है, तो मैंने सारे नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए, आप पढ़ सकते हैं। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से भी जाना जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री से भी जाना जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं इसे, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी बोलते हैं। ओके, ये इसके बाकी के नाम हैं। तो पहले हम इसे कुछ एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। ओके, एग्जाम्पल में मैंने एक टेबल बना रखी है, पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। ठीक है, अब नाम में देखो प्रोडक्शन होगी, पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन बनेंगे कुछ गुड्स के। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन होगी और उसके क्या बनेंगे, कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे उस गुड्स के, उसके बेसिस पे हम कर्व बनाएंगे। यानी कि दो गुड्स के क्या बनेंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, उस पे जो प्रोडक्शन होगी उससे हम क्या बनाएंगे, कर्व बनाएंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जैसे कि एक लैंड है। ठीक है, उस लैंड पे पहले मैं क्या करती थी, सिर्फ और सिर्फ वीट उगाती थी। क्या उगाती थी, सिर्फ और सिर्फ वीट उगाती थी। यानी कि पूरी लैंड पे मैं सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी कर रही हूँ, वीट उगा रही हूँ। ठीक है, फिर मैंने सोचा पूरी लैंड पे क्या उगा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ वीट उगा रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस लैंड पे मैं राइस भी तो उगा सकती हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, वीट का थोड़ा सा हिस्सा क्या कर दिया, राइस को दे दिया। क्या कर दिया, थोड़ा सा हिस्सा वीट का राइस को दे दिया। तो अब मैंने क्या देखा, जब मैंने थोड़ा सा हिस्सा राइस को दिया तो वीट का हिस्सा क्या हो गया, कम हो गए। वीट की यूनिट्स क्या हो गई, कम हो गई, और राइस को थोड़ी सी यूनिट्स मिल गई। जैसे जैसे मैं राइस की यूनिट्स बढ़ाती चली गई, मेरी वीट की क्या होती चली गई, सैक्रिफाइस होती चली गई। तो यही तो होता है, एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, गेन करने के लिए मुझे दूसरे गुड को क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जैसे जैसे मैं उस लैंड पे राइस का हिस्सा बढ़ाती चली गई, मुझे वीट का हिस्सा क्या करना पड़ गया, कम करना पड़ गया। तो अब जैसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। मैंने इसमें दो गुड डाले हैं, और जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसकी एक एजम्पशन है कि ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन पे काम करता है सिर्फ। ठीक है, तो जैसे कि गुड एक्स है हमारे, पहले कौन सा गुड है, गुड एक्स है। मान लो ये वीट है, उस लैंड पे मैं वीट उगा रही हूँ। गुड वाई है मेरा, राइस है। ये क्या है, ये मेरी क्या है, राइस है। यहां लिख देते हैं आर, और ये गुड एक्स क्या है मेरा, वीट, यहां लिख देते हैं W। ठीक है, अब मैं इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताती हूँ आपको। जैसे कि जब पूरी लैंड मेरी वीट उगा रही है, तो पूरी लैंड वीट के पास है, कोई राइस की प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो वीट कितनी हो रही है, 21 यूनिट उग रही है पूरी लैंड में। उस टाइम पे राइस का कोई नाम और निशान नहीं है, बिल्कुल क्या है, 0 है। अब क्या हुआ, मेरे को राइस कुछ उगानी थी, तो मैंने कुछ हिस्सा राइस को दे दिया, तो 1 यूनिट क्या हो गई, राइस उग गई। लेकिन जो मेरी वीट है वो भी कम हो गई, 21 से क्या हो गई, 20 हो गई। तो आप देख रहे हो कि वीट 21 यूनिट से कहां पहुंच गई है, 20 यूनिट पे पहुंच गई है। और मैंने देखा कि जब मैंने राइस को कुछ हिस्सा दे दिया अपनी लैंड का, तो राइस क्या हो गई हमारी, 1 यूनिट पे पहुंच गई 0 से। और क्या हो गया हमारा, बीट्स क्या हो गया, सैक्रिफाइस हो गया। यानी कि वो 21 से क्या हो गया, कम हो गया, उसका हिस्सा क्या हो गया, 20 यूनिट पे पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा मैंने राइस को थोड़ा और ज्यादा हिस्सा दे दिया, तो राइस कितनी हो गई, 2 यूनिट हो गई हमारी। और हमारे जो बीट है और कम हो गया, वो कितना हो गया हमारा, 18 हो गया। उसके बाद क्या हुआ हमारा, और कम किया हमने क्या करा, बीट को और कम करा, 15 करा, तो हमारी राइस क्या हो गई, और बढ़ गई, 3 हो गई। 2 से क्या हो गई, 3 हो गई। उसके बाद जब मैंने राइस को थोड़ा और हिस्सा दे दिया, तो राइस कितनी हो गई मेरी, 4 हो गई। और मेरी बीट और कम होती चली गई, 11 हो गई मेरी बीट। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने राइस को थोड़ा और दे दिया, 5 हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने बीट सैक्रिफाइस हो गई मेरी, 6 हो गई। और जब मैंने राइस को पूरा का पूरा ही दे दिया, पूरी राइस की प्रोडक्शन होने लग गई वहां पे, उस टाइम पे वीट मेरी क्या हो गई, 0 हो गई। ये मेरे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं जो मेरे क्या बनते हैं, हमारे प्रोडक्शन के टाइम पे बन रहे हैं। ये थे हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो राइस और वीट से बन सकते थे। ठीक है, ये थी हमारी पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यानी कि एक को गेन करने के लिए दूसरे को मुझे क्या करना पड़ रहा है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यही
यही तो दिख रहा है कि एक को गेन करने के लिए मुझे दूसरे को क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। मैं जब राइस को गेन कर रही हूं तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, व्हीट को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। जैसे जैसे राइस 0 1 2 3 4 5 6 बढ़ती चली जा रही है, मेरी व्हीट क्या होती चली जा रही है, सेक्रीफाइस होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, वो अपने आप ही क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। वो 21 से 20, 20 से 18, 18 से 15, 15 से 11, 11 से 6, 6 से 0 होती चली जा रही है। तो ये था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि एक गुड की यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड की यूनिट को क्या करना पड़ता है, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब जैसे कि मैं इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ आपको, रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, कर्व है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मैंने बताया था पॉसिबल कॉम्बिनेशन, दो गुड से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एक गिवन रिसोर्सेज से और गिवन टेक्नोलॉजी से। यानी कि लैंड गिवन है, टेक्नोलॉजी गिवन है, यानी कि रिसोर्सेज मेरी वही है, फिक्स्ड है, बिल्कुल फिक्स्ड है, रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं है। लैंड मेरी जितनी थी उतनी की उतनी ही है, लैंड में कोई चेंज नहीं है। कितने गुड्स पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेरे प्रोड्यूस हो सकते हैं गिवन रिसोर्सेज से, गिवन टेक्नोलॉजी पे, उसे मैं बोलती हूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। यानी कि ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पॉसिबल कॉम्बिनेशन की। दो गुड्स के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो कितने प्रोड्यूस किए जा सकते हैं गिवन रिसोर्सेज से, गिवन टेक्नोलॉजी से। जैसे लैंड में हमने व्हीट और राइस को उगाया था अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर। ओके, जैसे कि पहले क्या है, राइस मेरा गेन होता चला गया था और व्हीट मेरी क्या होती चली गई थी, सेक्रीफाइस कर रही थी। अब जैसे इसकी एजम्पशन पढ़ लेते हैं। एजम्पशन क्या कहता है हमारी, कि जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो क्या रहेंगे, फिक्स रहे थे। हमने लैंड उतनी की उतनी ही रखी थी, रिसोर्सेज को नहीं बढ़ाया था, लैंड को नहीं बढ़ाया था, बल्कि डिवाइड कर दिया था व्हीट और राइस में। बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज टू अनदर। उस रिसोर्सेज को, उस लैंड को मैंने एक गुड से दूसरे गुड में ट्रांसफर जरूर कर दिया था। यानी कि पहले व्हीट उगा रही थी, फिर राइस उगाती चली गई। विद द हेल्प ऑफ अ गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। ये इसकी एजम्पशन है कि पीपीएफ में हम सिर्फ दो गुड्स की बात करते हैं, गिवन रिसोर्सेज पे हम सिर्फ दो गुड्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं कर सकते। दीज रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। यानी कि जो वो लैंड है वो पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज करी जाएगी, यानी कि कुछ भी वेस्टेज नहीं होगी, पूरी तरीके से यूटिलाइज करा जाएगा उसका। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। यानी कि उस पर जितने भी प्रोडक्ट हमारे प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, रिसोर्सेज उसके लिए इक्वली एक जैसे एफिशिएंट नहीं होंगे। आपने देखा कभी व्हीट क्या करती जा रही है, कम होती चली जा रही है, राइस क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। यानी कि दोनों के लिए बराबर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज को एक गुड की प्रोडक्शन से दूसरी गुड की प्रोडक्शन में क्या करते जा रहे हैं, हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो किसी ना किसी की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी ही होगी। और जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो क्या मान लिया जाएगा, कॉन्स्टेंट है, वो पूरे टाइम क्या रहेगी, वैसी की वैसी वही यूज करी जाएगी। अब इस एग्जाम्पल को तो आपने जैसे कि समझ लिया है, क्या है हमारा, जैसे गुड एक्स और गुड पाई के बेसिस में देख लेते हैं अब इसे। ठीक है, तो जैसे गुड एक्स है, हम देख रहे हैं गुड एक्स पहले 21 कर रहा है, तो गुड बाई कितना दे रहा है। इस टेबल को रटना नहीं है, इस डायग्राम को भी रटना नहीं है। इकोनॉमिक्स में जितने भी शेड्यूल बनते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, उसमें रटाफिकेशन नहीं होती। जो भी डायग्राम बनते हैं वो भी रटने के लिए नहीं बनते हैं, उन्हें भी समझना होता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, इसमें दो गुड्स बनते हैं, हमने पीपीसी में बात करी है, सिर्फ कितने गुड्स पे काम होता है, दो गुड्स पे। प्रोडक्शन किसकी कर सकते हैं, सिर्फ दो गुड्स की। तो मैंने दो गुड्स ले लिए, गुड एक्स एंड गुड बाई ले लिया। हम गुड एक्स क्या है, जब गुड एक्स 21 है तो गुड बाई क्या है, 0 है। यानी कि सारे रिसोर्सेज, सारी टेक्नोलॉजी किसको दे दी है मैंने, इस केस में गुड एक्स को दे दी है। और गुड बाई क्या है, 0 है। जब प्रोडक्शन मैंने स्टार्ट करी तो मैंने सोचा मैं गुड बाई भी प्रोड्यूस करूंगी, तो उसके बाद मैंने क्या कर दिया, गुड एक्स को कम कर दिया, 21 से 20 कर दिया। उस टाइम पे गुड बाई मेरा 1 हो गया, यानी कि गुड बाई मेरा बढ़ गया, गेन कर लिया मैंने। और गुड एक्स को क्या कर दिया मैंने, सेक्रीफाइस कर दिया। उसके बाद मैंने फिर से गुड एक्स को क्या किया, सेक्रीफाइस किया। गुड एक्स क्या हो गया मेरा, 20 से 18 हो गया, और गुड बाई मेरा 1 से 2 हो गया। ऐसे ही गुड एक्स मेरा फिर सेक्रीफाइस हुआ, 18 से 15 हो गया, गुड बाई मेरा 2 से 3 हो गया। ऐसे ही गुड एक्स मेरा 15 से 11 हुआ, फिर गुड बाई 3 से 4 हो गया। आप देख रहे हैं गुड एक्स कम होता चला जा रहा है, सेक्रीफाइस होता चला जा रहा है, गुड बाई मेरा क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि जिस सब्जेक्ट में मैं ज्यादा मेहनत कर लेती हूँ उस सब्जेक्ट में मैं अच्छी होती चली जाती हूँ, और जिस सब्जेक्ट में मैं कम मेहनत करती हूँ वो क्या होता चला जाता है, मेरा कम होता, सेक्रीफाइस करती चली जा रही हूँ, करती चली जाती हूँ। तो उसमें मार्क्स क्या होते चले जाते हैं, सेक्रीफाइस होते चले जाते हैं। जो
जिसमें मैं मेहनत करती हूँ उसमें मार्क्स मेरे गेन होते चले जा रहे हैं। ऐसे ही गुड एक्स क्या होता चला जा रहा है, सेक्रीफाइस होता चला जा रहा है। गुड बाय क्या होता चला जा रहा है, हमारा गेन होता चला जा रहा है। तो इसी तरीके से टेबल बनेगी। और क्या होगा उसके बाद, अब ये देखते हैं कि ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये नंबर्स आए कहाँ से हैं। ये नंबर्स आपको रटने नहीं है, ये नंबर्स भी आपको समझने हैं कि कैसे आपको ये टेबल बनानी है। तो देखिए, जैसे कि ये 21 है, जब मैं गुड एक्स पे सारी रिसोर्सेज, सारी प्रोडक्शन गुड एक्स की कर रही हूँ, सारे रिसोर्सेज गुड एक्स को दे रही हूँ, तो वो मुझे क्या दे रहा है 21 यूनिट्स दे रहा है। और गुड बाय को मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, कुछ रिसोर्सेज नहीं है गुड बाय के पास, तो वो उसकी जो यूनिट्स की प्रोडक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, बिल्कुल 0 हो रही है। ठीक है, अब मैंने गुड एक्स को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर दिया। तो गुड एक्स को जब मैंने सेक्रीफाइस करा तो वो 21 से क्या हो गया, 20 हो गया। और गुड बाय की 1 यूनिट बढ़ गई। क्या हो गई, गुड बाय की गेन हो गई, हमारी 1 यूनिट गेन हो गई गुड बाय की। ऐसे ही गुड एक्स क्या हो गया, थोड़ा और सेक्रीफाइस हुआ। लेकिन ये याद रखना, गुड एक्स जो सेक्रीफाइस होगा वो सेक्रीफाइस इंक्रीजिंग रेट से होगा। पीपीसी में जो हम सेक्रीफाइस करते हैं वो मोर एंड मोर यूनिट्स का सेक्रीफाइस करते हैं, दूसरी यूनिट्स को ज्यादा से ज्यादा गेन करने के लिए। क्योंकि अब मुझे क्या करना है, गुड बाय को और ज्यादा गेन करना है, तो मुझे गुड एक्स को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मैं 20 के बाद देखो कितना गैप ले रही हूँ, 2 का गैप ले रही हूँ, और ये कितना हो गया, 18 हो गया। ये 2 मैंने किसको दे दिया, गुड बाय को दे दिया। किसको दे दिया, गुड बाय को दे दिया है। उसके बाद क्या करा है मैंने, उसके बाद देखो 18 था हमारा, 18 के बाद ये कितना हो गया हमारा, 15 हो गया। कितने से सेक्रीफाइस हुआ, 3 से सेक्रीफाइस हुआ। और गुड बाय को कितनी दे दी मैंने, 3 यूनिट दे दी। उसका गेन कितना हुआ, 2 के बाद 3 का उसका गेन हुआ। उसके बाद ऐसे ही 3 के बाद अब उसका सेक्रीफाइस कितने पे होना चाहिए, 4 पे होना चाहिए। यानी कि आपको जो सेक्रीफाइस करना है वो किस यूनिट से करना है, इंक्रीजिंग रेट से करना है। आपको रेट याद रखना होगा कि जो हमें सेक्रीफाइस करना है वो किस रेट से करना है, इंक्रीजिंग रेट से करना है। इसीलिए ये 21 के बाद 20 हुआ, 1 का सेक्रीफाइस हुआ, फिर 20 से 18 हुआ जिसमें ये 2 का सेक्रीफाइस देता है, 18 से 15 हुआ जिसमें ये 3 का सेक्रीफाइस देता है, 15 से 11 हुआ जिसमें ये 4 का सेक्रीफाइस देता है, 11 से 6 हुआ जिसमें ये 5 का सेक्रीफाइस दिया, 6 से ये बिल्कुल 0 हो गया जिसमें इसने 6 का सेक्रीफाइस दे दिया। वैसे वैसे क्या हो गया, गुड बाय हमारा गेन होता चला गया। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ये क्या होता चला गया, हमारा गेन होता चला गया। ओके, ये था हमारा गुड एक्स का सेक्रीफाइस होना और गुड बाय का गेन होना। कैसे गुड एक्स सेक्रीफाइस कितने रेट से वो सेक्रीफाइस होगा और गुड बाय कितने रेट से हमारा क्या होगा, गेन होगा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको जो इंक्रीजिंग रेट फॉलो करना है, सेक्रीफाइस में क्या करना है, जो ये सेक्रीफाइस हो रहा है ये कौन से रेट से हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस हो रहा है। ओके, और अब हम बात कर लेते हैं एमओसी। तो एमओसी वो बताता है कि हमारा कितने से सेक्रीफाइस हो रहा है। यानी कि एमओसी का मतलब ही क्या होता है, अगर मैं एमओसी की बात करूं तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर मार्जिनल की बात करी जाए तो मार्जिनल का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, एडिशनल। यानी कि कितना मैंने उसमें एडिशन किया है, किसी भी चीज में कितना मैंने एडिशन किया है उसे बोला जाता है मार्जिनल। अब मार्जिनल वर्ड कहीं पर भी पढ़ लो उसे बोला जाता है हमारा एडिशनल। ओके, तो एमओसी क्या होता है, एमओसी मुझे बताता है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस। कितनी नंबर ऑफ यूनिट मैंने सेक्रीफाइस करी है, किसको गेन करने के लिए, एडिशनल यूनिट को, दूसरी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए मैंने कितना सेक्रीफाइस कर। और याद रखना कि पीपीएफ के केस में जो मेरा एमओसी है वो क्या होगा, हमेशा ही इंक्रीजिंग होगा, हमेशा ही बढ़ेगा। यानी कि जो सेक्रीफाइस होगा वो ज्यादा से ज्यादा यूनिट का होगा। मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी हैव टू बी सेक्रीफाइस। मुझे ज्यादा से ज्यादा यूनिट क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी दूसरी यूनिट की एडिशनल यूनिट को लेने के लिए, गेन करने के लिए। दूसरी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए मुझे पहले वाले को ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एमओसी क्या होगा मेरा, हमेशा ही हमेशा इंक्रीज होगा कि सेक्रीफाइस। आप पहले एमआरटी भी देख लो। एमआरटी और एमओसी वैसे तो हमारे सेम ही होते हैं, बट इसमें जो क्या हो जाता है, एमआरटी क्या बताता है, एमआरटी इज द रेशियो ऑफ नंबर। क्या बताता है, रेशो बताता है, उस नंबर का रेशो बताता है कि कितने रेशो में मैंने सेक्रीफाइस करा है दूसरे गुड को गेन करने के लिए। उसे बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन में डेल्टा यूनिट गेन्ड। ओके,
ओके, डेल्टा यूनिट यानी कि चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन यूनिट सेक्रीफाइस, जो यूनिट में सेक्रीफाइस किया है वो जो चेंज आया है अपॉन में चेंज इन यूनिट गेन, जो मैंने गेन करा है। अब जैसे कि यहाँ मैं सिखाती हूँ कि एमओसी कैसे निकलता है। एमओसी मेरा बताता है कि कितना चेंज आया है, क्या आया है, कितना चेंज आया है। हमने डेफिनेशन भी पढ़ी, नंबर ऑफ यूनिट कितनी मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ। नंबर ऑफ यूनिट बताता है कि कितना सेक्रीफाइस हो रहा है एक एडिशनल यूनिट, दूसरे गुड की एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए मैं कितना सेक्रीफाइस कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने जब गुड एक्स देखा तो मैं 21 से 20 पे जा रही हूँ। पहले वाले में तो मैं कुछ सेक्रीफाइस नहीं करूंगी तो डैश लगा दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले में देखो मैंने क्या करा है, सेकंड वाले में देखो मैंने क्या करा है, मैं 21 से 20 पे गई हूं तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, कितने का सेक्रीफाइस हो रहा है मेरा, कितने का सेक्रीफाइस हो रहा है, 1 का मेरा सेक्रीफाइस हो रहा है। नेक्स्ट मैंने क्या करा है, 20 से 18 पे गई हूं तो कितने का सेक्रीफाइस हो रहा है मेरा, 2 का सेक्रीफाइस हो रहा है। उसके बाद मैं कहाँ गई हूँ, 18 से 15 पे गई हूँ, उसके बाद कितने का सेक्रीफाइस दिख रहा है मुझे, 18 से 15 के बीच में 3 का सेक्रीफाइस दिख रहा है, तो ये 3 आ गया मेरा, 3 आ गया, तो एमओसी कितना हो गया मेरा, 3 हो गया। अब 15 से 11 गई हूँ, कितने का सेक्रीफाइस दिख रहा है मेरा, 4 का सेक्रीफाइस दिख रहा है, तो एमओसी क्या आ गया मेरा, 4 आ गया। उसके बाद मैं 11 से 6 पे गई हूँ, कितने का सेक्रीफाइस दिख रहा है, 5 का सेक्रीफाइस दिख रहा है, तो ये मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। 6 से मैं 0 पे हो गई, 6 से मैंने कितने कर दी यूनिट, 0 कर दी, तो कितने का सेक्रीफाइस हो गया इसमें, पूरे 6 का सेक्रीफाइस हो गया, तो ये थी मेरे एमओसी 6 आ गया। तो ये था मेरा एमओसी, जो कि वो बताता है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट मैंने सेक्रीफाइस करे हैं दूसरे गुड को एडिशनल यूनिट लेने के लिए, दूसरे गुड की एडिशनल यूनिट लेने के लिए कितने मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया है, उसे मैं एमओसी बोलती हूँ। और आपको याद रखना है पीपीएफ यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व में एमओसी क्या होता है, हमारा इंक्रीजिंग होता है। ज्यादा से ज्यादा यूनिट मुझे क्या करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करनी पड़ती है गेन करने के लिए अपनी एडिशनल यूनिट को, दूसरे कॉमोडिटी की एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं एमओसी को क्या करके दिखाती हूँ, इंक्रीजिंग रेट करके दिखाती हूँ। अब देखो इंक्रीजिंग एमओसी की वजह से मेरी जो शेप बन रही है, आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जो शेप बन रही है वो क्या बन रही है, कॉनकेव बन रही है। अभी हम बात करेंगे कि ये शेप कॉनकेव क्यों है, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब एमआरटी की बात कर लेते हैं, तो एमआरटी में क्या है, चेंज इन गुड एक्स, एमआरटी में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, चेंज इन गुड एक्स अपॉन में चेंज इन गुड वाई, यानी कि चेंज इन गुड एक्स यानी कि जो मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ वो, अपॉन में गुड वाई यानी कि जो मैं गेन कर रही हूँ वो। ठीक है, तो अब मैं जो सेक्रीफाइस वाले तो मैंने ऑलरेडी यहाँ एमओसी में कर लिए, 1 2 3 4 5 6 इतने इतने का सेक्रीफाइस कर रही हूँ, और गुड बाय में मुझे दिख रहा है मैं कितने कितने का गेन कर रही हूँ, सब में 1 1 का गेन कर रही हूँ, तो वो रेशो ही बताता है। एमआरटी मेरा क्या बताता है, कितना ट्रांसफॉर्मेशन का रेशो आ रहा है, यानी कि कितना सेक्रीफाइस से कितना गेन में ट्रांसफर हो रहा है, वही बताता है एमआरटी मेरा। तो वही है, पहले वाले में कितना हो रहा है, 1:1 हो रहा है, दूसरे वाले में 2:1 हो रहा है, तीसरे वाले में 3:1 हो रहा है, फोर्थ वाले में 4:1 हो रहा है, देन 5:1 हो रहा है, देन 6:1 हो रहा है। ये था मेरा एमआरटी। अब बात कर लेते हैं डायग्राम की। ओके, डायग्राम में सबसे ज्यादा चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे देखो मैंने हाईलाइट कर दिया, इसलिए आप मेरे को नहीं मतलब आप गुड एक्स को गेन करवा रहे हो या गुड वाई को गेन करा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने गुड एक्स को सेक्रीफाइस कराया, गुड वाई को गेन करवाया है। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप किसी भी प्रोडक्ट को गेन करा सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है कि गुड जो एक्स एक्सिस होती है हमारे ग्राफ की, जो एक्स एक्सिस होती है हमारी, उस पे हमारा हमेशा क्या आता है, गेन आता है। एक्स एक्सिस पे हमेशा जो गुड मैं गेन करा रही हूं वो आता है, और वाई एक्सिस पे मेरा हमेशा क्या आता है, जो गुड क्या करा रही हूं मैं, सेक्रीफाइस करा रही हूं, वो वाई एक्सिस पे जाता है हमेशा। ठीक है, और जो नंबर्स डालेंगे वो हम अपने टेबल को देखते हुए डालेंगे। जैसे कि मैं पहले गेन की बात कर लेती हूँ। ओके, पहले एक्स एक्सिस पे हमेशा गेन आता है, वाई एक्सिस पे हमेशा सेक्रीफाइस आता है, ये चीज हमें याद रखनी है। तो पहले गेन की बात कर लेती हूँ। गेन में देखो क्या है, मेरा सीधा सीधा है 0 1 2 3 4 5 6, तो मैं लगा सकती हूँ 0 1 2 3 4 5 6, मैंने डायरेक्ट लगा दिया है। ये आप देख रहे होंगे, ये 0 है, ये फिर 1 आ गया मेरा, फिर मेरा 2 आ गया, फिर मेरा 3 आ गया, फिर मेरा 4 आ गया, फिर मेरा 5 आ गया, फिर मेरा 6 आ गया। ये तो आ गया मेरा गेन। एंड नेक्स्ट है मेरा सेक्रीफाइस, जो कि मैं गुड एक्स का कर रही हूँ। तो आप देखिए उसमें 21 20 18 15, ज्यादातर मुझे 3 की टेबल के दिख रहे हैं ये, तो मैंने क्या ले ली, 3 की टेबल पूरी यहाँ पे लिख दी है। 0 3 6 9 12 इतने 3 का गैप ले लिया है इसमें मैंने। ओके, तो अब जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं 21 पे क्या दे रहा है, ये 0 दे रहा है, मुझे 0 दे रहा है 21 पे। ओके, वाई एक्सिस पे मैं 21 देखूंगी और एक्स एक्सिस पे मैं क्या देखूंगी,
0 देखूंगी। ओके, उसके बाद क्या है नेक्स्ट बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है, जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो बन रही है उसके बाद 20 और 1 की, यानी कि गुड बाई का, गुड एक्स का तो ले रही हूँ 20, गुड बाई का ले रही हूँ 1, यानी कि गुड एक्स कहाँ है, वाई एक्सिस पे है, उसका लूंगी मैं, ये रहा हमारा 20, उसका क्या लूंगी, ये रहा 20, और मेरा जो गुड बाई है वो लूंगी मैं 1, यानी कि गुड बाई ये गेन यहाँ पे आ रहा है, उसका क्या ले लिया जाएगा, 1 ले लिया जाएगा, और उसे क्या मिला दिया जाएगा, यहाँ पे ऐसे आप मिला देना उसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद सी कॉम्बिनेशन बना रहा है 18 एंड 2 का, 18 और 2 का, यानी कि जो गुड एक्स है, ये रहा गुड एक्स, इसका क्या लेना है मुझे, ये 18 लेना है, और क्या लेना है इसका, गुड वाई का लेना है मुझे 2 लेना है। ओके, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो कौन सा पॉइंट आएगा आपका, ये रहा सी कॉम्बिनेशन आपका यहाँ बनेगा जहां पे ये मीट होंगे। ये दोनों आप ऐसे बना के देख लेंगे, मैंने प्रॉपर बना रखा है आपके लिए, ये इस तरीके से ऐसे बना के देखेंगे, जहां ये मीट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉसिबल कॉम्बिनेशन सी हो जाएगा। ओके, उसके बाद 15 एंड 3 है हमारा, क्या है, गुड एक्स का तो है 15, गुड वाई का क्या है हमारे पास 3 है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, गुड एक्स का ले लिया हमने 15, गुड एक्स यानी कि सेक्रीफाइस का तो हमने ले लिया 15, और गुड बाई का क्या ले लिया हमने 3 ले लिया। ओके, क्या ले लिया, 3 ले लिया, तो आपका क्या बन गया, पॉसिबल कॉम्बिनेशन डी बन गया, जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं वो हमारा क्या बन गया, डी बन गया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन जी तक बना सकते हैं, और उसके बाद जहां जहां ये मीट कर रहे हैं उस पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, हम मीट कर सकते हैं, और आप देखेंगे ये आपका क्या बनेगा, कौन सा कर्व बनेगा, कॉनकेव कर्व बनेगा। क्या बनेगा, कॉनकेव कर्व बनेगा। और मैंने लिखा है एजी कर्व, यानी कि ए से लेकर के जो जी तक कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी बन रहे हैं ये शो कर रहा है मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इन सारे पॉइंट पे, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन पे हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है गुड एक्स और गुड वाई की। ओके, गुड एक्स और गुड वाई की क्या हो रही है, ए से लेकर के जी तक हमारे गुड एक्स और गुड वाई की क्या हो रही है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। ओके, ये हमारा एमओसी और एमआरटी भी हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि प्रॉपर्टी क्या है पीपीएफ की, क्या होती है प्रॉपर्टी पीपीएफ की। आप एक बात बताइए, आप इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि ये डायग्राम हमारा डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है या अपवर्ड स्लोप बन रहा है। एक बात बताओ, डाउनवर्ड जो होता है वो ऊपर से नीचे ऐसे जाता है, और अपवर्ड क्या होता है हमारा, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ओके, मेरा ये डायग्राम क्या देख रहे हो आप, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। क्या जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, क्या बन रहा है, ये मेरा डाउनवर्ड बन रहा है। जो मेरा डायग्राम बन रहा है वो क्या बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है। क्यों डाउनवर्ड बन रहा है, क्योंकि गुड एक्स और गुड वाई के बीच में कैसा रिलेशन है, कोई भी चीज डाउनवर्ड क्यों बनती है, जब नेगेटिव रिलेशन शो कर जाती है। क्या कर जाती है, इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन शो कर जाती है। गुड एक्स और गुड वाई के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। गुड एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, और गुड वाई क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, कि जब भी क्या होता है हमारा दो गुड के बीच में या दो चीजों के बीच में नेगेटिव रिलेशन जाता है, तो हमारा डायग्राम हमेशा क्या बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, यानी कि नीचे की तरफ जाता है हमेशा, ऊपर से नीचे की तरफ, लेफ्ट टू राइट जाता है हमेशा। ओके, तो ये डायग्राम जो हमारा बन रहा है पीपीएफ क्या है, डाउनवर्ड है। क्यों डाउनवर्ड है, क्योंकि गुड एक्स और गुड वाई कैसे दिखा रहे हैं, इनवर्स रिलेशन दिखा रहे हैं। गुड एक्स आप देख रहे हो कम होता जा रहा है, गुड वाई हमारा बढ़ता चला जा रहा है। ओके, पीपीएफ शोज ऑल मैक्सिमम, पीपीएफ हमारा क्या दिखाता है, कॉम्बिनेशन दिखाता है दो गुड्स की, जो कि क्या हमें क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है गिवन रिसोर्सेज में, गिवन टेक्नोलॉजी में। आपको पीपीएफ की डेफिनेशन में ये चीजें तो बहुत अच्छे से याद रखनी है कि गिवन रिसोर्सेज गिवन है, टेक्नोलॉजी गिवन है, वो कॉम्बिनेशन दिखाता है दो गुड्स की जो कि प्रोड्यूस हुई है गिवन रिसोर्सेज पे और गिवन टेक्नोलॉजी पे। ओके, ये डाउनवर्ड कैसे है मैंने बता दिया है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, एक को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, एक को गेन करना पड़ रहा है, इसलिए ये डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट। ओके, उसके बाद क्या है, पीपीएफ की शेप क्या है, कॉनकेव शेप है। इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा कि पीपीएफ की जो शेप होती है वो क्या होती है, कॉनकेव होती है। वो बात अब मैं यहाँ पे बताऊंगी। क्यों मैंने बोला था एमओसी हमेशा इंक्रीज करेगा, यानी कि एमओसी यानी कि जो सेक्रीफाइस रेट है वो हमेशा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा,
कॉनकेव शेप का रीजन ही यही है क्योंकि इसका जो एमओसी क्या कर रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 हो रहा है। ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसी वजह से इसकी शेप क्या हो रही है, कॉनकेव हो रही है। इट इज अ कॉनकेव शेप बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसकी जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ज्यादा से ज्यादा एक कॉमोडिटी को क्या करना पड़ता है, मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ता है दूसरे की एक एडिशनल यूनिट लेने के लिए। ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस कर रही हूं, इसीलिए इसकी शेप क्या आती है, कॉनकेव आती है। पीपीएफ कैसा होता है मेरा, कॉनकेव होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।